विशाल जनसभा है, लाखों की भीड़ है यहाँ। मकानों पर कब्जा, प्लाटों पर कब्जा, ज़मीनों पर कब्जा, इससे जनता उत्तर प्रदेश की त्रस्त है। आने वाली आगामी 8 तारीख को यहाँ से रघुराज सिंह साक भारी मतों से विजयी होंगे। जनता जनार्दन होती है, जनता ही सब कुछ है। जनता को इन्होंने ठगा है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे हैं और उनको शिष्य कहा जाता है, तो पहले शिष्य का अधिकार बनता है, ना कि पुत्र वधू का। हमारे साथ भरतना के पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया के प्रतिनिधि धर्मेंद्र कठेरिया मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। आज वो खुद अपने जो है यहाँ मैनपुरी के क्रिश्चियन फील्ड में आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का ये चुनाव वो देखते हैं। सर, स्वागत है आपका एन भारत में। क्या लग रहा है समाजवादियों के गढ़ में योगी आदित्यनाथ की एक विशाल जनसभा? भारतीय जनता पार्टी एक भारी मतों से जीतने जा रही है और समाजवादी गढ़ में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। विशाल जनसभा है, लाखों की भीड़ है यहाँ और उनके गढ़ ये टूटने जा रहा है और रघुराज सिंह साक रिकॉर्ड मतों से 8 तारीख को जीतने जा रहे हैं। और उनकी गुंडागर्दी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को, जब इन्होंने गुंडागर्दी की, मकानों पर कब्जा, प्लाटों पर कब्जा, ज़मीनों पर कब्जा, इससे जनता उत्तर प्रदेश की त्रस्त है। और त्रस्त जनता ने उत्तर प्रदेश में पहले बाबा जी को, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और अब मैनपुरी जो उनका गढ़ कहा जाता है, जो नेताजी का घर कहा जाता है, उसमें किला भेदने की तैयारी है। और आने वाली आगामी 8 तारीख को यहाँ से रघुराज सिंह साक भारी मतों से विजयी होंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सभी सीटें जीत रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो मैनपुरी जो समाजवादियों का मजबूत किला है, इसको भारतीय जनता पार्टी भेद पाएगी? क्यों नहीं भेद पाएगी? जनता जनार्दन होती है, जनता ही सब कुछ है। जनता को इन्होंने ठगा है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और यहाँ की जनता ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी और रघुराज सिंह साक को यहाँ से भारी मतों से 8 तारीख को विजयी होंगे और सांसद पहुँचेंगे। माननीय रघुराज सिंह साक और सांसद बनेंगे और यहाँ की गुंडागर्दी मुक्त मैनपुरी होगा। आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी के जो लोग जो है, जिस तरीके से इमोशनल वोट बैंक यहाँ की जनता से मांग रहे हैं, नेताजी का हर घर पर यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्या वास्तव में बीजेपी इस क्षेत्र में कमल खिला पाएगी? देखिए, जो रघुराज सिंह साक जी हैं वो समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे हैं और उनको शिष्य कहा जाता है, तो पहले शिष्य का अधिकार बनता है, ना कि पुत्र वधू का। पुत्र का अधिकार नहीं बनता, पहले शिष्य का अधिकार बनता है। शिष्य को इनकी सीट मिलनी चाहिए और 100% यहाँ की जनता समझ चुकी है। कभी कहते हैं चाय बेचने वाला, और कल तो ये तक कह दिया कि सब्जी बेचने वाला। तो सब्जी बेचने वाला क्या सांसद नहीं बन सकता? सब्जी बेचने वाला क्या मंत्री नहीं बन सकता? जब चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सब्जी बेचने वाला भी सांसद बन सकता, मुख्यमंत्री बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता है। शिवपाल सिंह यादव ने रघुराज सिंह साकी को अपना शिष्य मानने से मना कर दिया कि वो मेरा शिष्य नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब तो शिष्य नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने भी रघुराज सिंह को धोखा दिया है। रघुराज सिंह को धोखा दे दिया। रघुराज सिंह को उन्होंने एक बहुत अशब्द बोला है कि गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता। ये शब्द बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई लोकतंत्र में छोटा और बड़ा नहीं होता, सब एक समान हैं और यहाँ पर सब एक भारत में, स्वतंत्र भारत में सभी लोग एक समान हैं। कोई ना ऊंच नीच, ना जात पात, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये शब्द जो कहा, ये बहुत गलत है। जनता सब जान चुकी है, सब समझ चुकी है और जनता आने वाली आगामी 5 तारीख को कमल की मोहर लगाकर और भारी मतों से भाई रघुराज सिंह साक को विजयी बनाने का काम करेगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तो जीत का अंतर क्या रहने वाला है अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें? क्योंकि पिछली जो जीत थी वो 94,000 के आसपास की नेताजी की जीत थी। लगातार जो बीजेपी का वोट बैंक है यहाँ पर मजबूत हो रहा है समाजवादियों के किले में। भारतीय जनता पार्टी का जब पहले नेताजी लड़े थे, माननीय मुलायम सिंह जी, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ प्रचार प्रसार करने नहीं आया था। लेकिन अब
भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक माननीय श्री योगी जी, जो हिंदुत्व के हृदय में बसते हैं और उत्तर प्रदेश के जन जन के हृदय में बसते हैं और हिंदू सम्राट कहे जाने वाले योगी जी आज यहाँ मैनपुरी में आ रहे हैं और वो ही उनकी वजह से ही और ये जो पहले का जो अंतर है वो अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कम से कम हमारे सामने जीत कम से कम 2 लाख मतों से होनी चाहिए। भाई रघुराज सिंह साहब को 2 लाख मतों से यहाँ की जनता जिताएगी और भाई रघुराज सिंह साहब यहाँ से जीत कर सांसद बनेंगे और मेरी तो कामना है कि भगवान ये विधायक भी बने, मंत्री भी बने, सॉरी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने एक अपनी पूरी मंत्रियों की फौज मैनपुरी में डाल रखी है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो मैनपुरी में मौजूद नहीं है, तो हर हालत में ये सीट जीतनी है, क्या प्रतिष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की? उधर समाजवादी पार्टी की भी इस सीट को बचाने की अपनी अलग प्रतिष्ठा है। शिवपाल सिंह जी जो हैं अब पहले भतीजे को धोखा देते रहे और फिर भाजपा में कहीं ना कहीं कुछ रहा है जिससे फिर उन्होंने उनको भी धोखा दे दिया, जबकि ये लगातार सब काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने अपने शिष्य को धोखा दिया है, रघुराज सिंह साहब को धोखा दिया है। तो यहाँ पर जो सब मंत्री लगे हुए हैं, देखो कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई चीज़ लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें तन मन धन से लगा जाता है और आदमी ये चाहता है कि हम किसी प्रकार एन कैन प्राकेन पूरी ताकत लगाता है। कोई भी जब दो पहलवान लड़ते हैं मैदान में दंगल में, तो वो अपनी आन बान शान से पूरी ताकत लगा देता है, किसी प्रकार से हमको ये युद्ध जीतना है। तो ये युद्ध है, ये युद्ध है सच्चाई का और अच्छाई और बुराई का युद्ध है। तो इसमें अच्छाई की विजय होगी और रघुराज सिंह साख सांसद बनेंगे और भारी मतों से 8 तारीख को विजयी होंगे। जय माता, जय श्री राम, जय भारतीय जनता पार्टी। ये थे हमारे साथ जो है भरतना विधायक के प्रतिनिधि धर्मेंद्र कठेरिया। इनका ये साफ कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी के चुनाव को लड़ रही है, कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा है दोनों पार्टियों की, आखिर आने वाले वक्त बताएगा कि 8 तारीख को क्या नतीजे होंगे। दोनों ही पार्टी लगातार इस सीट पर दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। एन भारत के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।